हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो पर हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है उसका प्रश्नावली नंबर 5.2 का प्रश्न संख्या हम 5वें को सॉल्व करेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर किए प्रश्न संख्या 5वें को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 5वें को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए हमसे 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियाँ में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब हमें ये पहला सवाल दिया है, 5वें का पहला सवाल है और एक और इसका दूसरा नंबर सवाल है। मतलब 5वें में 2 सवाल दिए गए हैं, तो ये पहला नंबर सवाल है। देखिए हमें इसमें क्या बताना है, ये जो हमारे पास पद दिए गए हैं ये कितने पद है। जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है और इसके बीच में 205 और 19 के बीच में कितने पद हैं ये हमको बताना है। तो कैसे हम बताएंगे, तो आपको सबसे पहले मालूम होगा कि ये जो पहला पद रहता है इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को A1 से प्रदर्शित करते हैं या A से भी प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम पद हमारे पास क्या हो गया, 7 हो गया। उसके बाद हमारे पास इसका हम सर्वांतर निकाल लेते हैं, मतलब डी निकाल लेते हैं। इसको डी को हम क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से हम क्या करते हैं, पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास क्या है, 13 है और माइनस कर देंगे क्या, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है, 7 है, तो ये हो जाएगा 7। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 में से 7 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। तो हमारे पास सर्वांतर कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये जो हमारे पास लास्ट में ये जो पद दिया गया है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो an से प्रदर्शित करते हैं। तो an का मान हमारे पास कितना है, 205 है, तो 205 हो गया। और हमें कह रहा है कि कितने पद हैं, मतलब कितने पद हैं, मतलब हमसे क्या कह रहा है कि n का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, nवां पद का सूत्र। nवां पद का सूत्र क्या होता है, वो होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 और गुणे में क्या होता है, d होता है। यही सूत्र लगेगा। तो हमारे पास an है, an हमारे पास कितना है, 205 है, तो ये हो जाएगा 205 इक्वल टू में a है। a प्रथम पद को a से भी प्रदर्शित करते हैं और a1 से भी प्रदर्शित करते हैं। तो a का मान हमारे पास कितना है, 7 है, तो ये हो जाएगा 7। फिर से प्लस n का मान नहीं मालूम है तो ये n-1 एज इट इज रहेगा। d का मान कितना है, 6 है, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारे पास 205 है, तो एज इट इज रहेगा। ये जो हमारे पास 7 है इसको हम इक्वल टू किधर भेजेंगे, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। फिर से हमारे पास इक्वल टू बच जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये प्लस में n-1 है, तो n-1 और गुणे में d 6 है, d का मान 6 है, तो ये हो जाएगा 6 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, 205 में से 7 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 198 बचेगा। अब ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा, ये n-1 है तो n-1 और 6 है तो 6 एज इट इज रहेगा। अब देखिए हम यहाँ हमारे पास जो 6 है ये इधर गुणा में है, इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाता है, मतलब बटा में आ जाता है। तो ये हो जाएगा 198 बटा में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये हमारे पास n-1 रहेगा। इसको हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 36 18, ये 18 बार में 36 18 और फिर से एक इसमें चला जाएगा तो ये भी 18 हो जाएगा, तो ये 36 18 मतलब 33 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 33 इक्वल टू n-1। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास 33 है, इधर हमारे पास n-1 है, जो माइनस का 1 है इक्वल टू को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये प्लस का 1 हो गया, इक्वल टू में n हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 33 1 34 और इक्वल टू में n। तो हमारे पास ये जो टोटल पद हैं, ये जो हमारे पास समांतर श्रेणी दिए गए हैं इसमें कितने पद हैं, तो इसमें 34 पद हैं। क्लियर है। लास्टवा ये जो 34वां ये पद दिया गया है इसके पीछे और भी, मतलब इसके पीछे 33 पद हैं। तो हमसे ये इसमें पूछा था कि कितने पद हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसमें 34 पद है। क्लियर है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब हम इसका दूसरा नंबर भी सवाल यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए दूसरा नंबर हमारे पास सवाल है 18 और 15, उसके बाद 1/2 है, उसके बाद 13, उसके बाद डॉट डॉट और लास्ट वाला पद क्या दिया है, माइनस का 47। अब देखिए अब हमारे पास इसको भी सेम इसी सवाल के जैसा इसको भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक अंतर दिखाई दे रहा होगा इन दोनों सवालों में। यहाँ पर हमारे पास 15, उसके बाद हमारे पास फिर से 1/2 दे दिया। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो हम इसको बनाते हैं। तो कैसे हम बनाएंगे,
तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 18। उसके बाद ये हमारे पास डॉट हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं 15 का ये जो बटा में संख्या रहती है इससे हम इसमें गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 आ गया। अब 30 को हम ये जो जितना पद ऊपर रहता है उससे जोड़ देते हैं। 30 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 हो गया। अब बटा में जो संख्या है उसको एज इट इज उतार देते हैं। उसके बाद हमारे पास 13 है। उसके बाद हमारे पास ये डॉट डॉट और लास्ट पद क्या है माइनस का 47। तो ये हो गया 47। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास अब समांतर श्रेणी में बन गया। अब हम जानते हैं कि ये कौन सा पद है, ये प्रथम पद है। तो A1 हमारे पास क्या है 18 है। उसके बाद हमारे पास D निकाल लेते हैं सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। दूसरा पद हमारे पास क्या है 31 है बटा 2 है। तो 31 बटा 2 हो गया। अब फिर से माइनस हम क्या कर देंगे 18 कर देंगे, प्रथम पद को घटा देंगे। तो ये हमारे पास 18 हो गया। तो अभी हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो ये 31 एज इट इज रह जाएगा। कैसे मैंने किया 2 का पहाड़ में कितनी बार 2 कटेगा, एक बार में। तो 1 जाकर 31 में गुणा करेगा तो 31 रह जाएगा। माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 1 को हम 2 बार में काटेंगे, 2 को हम 1 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। अब 2 जाकर हमारे पास ये 18 में गुणा करेगा तो ये कितना हो जाएगा 18 दूना 36 हो जाएगा। तो ये हो गया 36 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो अब देखिए ये हमारे पास 31 में से हम क्या करेंगे 36 को घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 5 बटेगा और बटा में 2 है तो बटा में 2 एज इट इज चलेगा। अब यहाँ पर माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि जब भी हम घटाते हैं तो जो बड़ी वाली संख्या रहती है उसके आगे जो चिन्ह रहता है वही हम यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं। तो हमने इन दोनों में से घटा दिया तो हमारे पास 5 आ गया। इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है तो 36 बड़ी है। तो इसके आगे कौन सी चीज़ का साइन है, माइनस का साइन चिन्ह है। तो माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया। तो यह हमारे पास डी निकल गया। अब हमारे पास डी निकल गया। अब हम जानते हैं कि इसका जो लास्ट वाला पद दिया गया है, ये लास्ट वाला पद ये कौन सा पद होता है तो an का पद होता है। ये हमारे पास माइनस का 47 है तो 47 हो गया। और हमें इसमें भी n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही nवां पद का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ nवां पद का सूत्र। nवां पद का सूत्र क्या होता है, an = a प्लस n-1 और गुणे में डी होता है। एन हमारे पास कितना है तो माइनस का 47। तो ये हो गया 47। ए का मान कितना हमारे पास है 18 है, 18 हो गया। फिर से n-1 और ये डी है। डी हमारे पास कितना है माइनस का 5 बटा 2 आया है तो 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये हमारे पास माइनस का 47 है तो ये 47 एज चलेगा। ये जो 18 है इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। और फिर से हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर। और ये n-1 और फिर से माइनस का 5/2 चल रहा है तो एज इट इज चलेगा। अब हम इसको जोड़ देते हैं। देखिए माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 7 दूना 14 15 का 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 हो जाएगा, मतलब 65 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस इक्वल टू है तो इक्वल टू हो गया। अब देखिए n-1 है तो n-1 फिर से माइनस का 5/2। अब देखिए जो माइनस का 5/2 है इसको हम इधर भेज देते हैं। तो पहले तो हमारे पास माइनस का 65 है तो ये 65 एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये जो हमारे पास माइनस का 5 है ये इधर तो हमारे पास गुणा में है, ये भाग में है। तो ये क्या होता है जो गुणा वाला में रहता है वो भाग में चला जाता है, जो भाग में रहता है वो गुणा में चला जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इस 5 को हम भेजेंगे तो ये हमारे पास उधर ऊपर गुणा में है तो ये हमारे पास माइनस का 5 हो जाएगा, नीचे बटा में आ जाएगा। और ये जो बटा वाली संख्या है ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये भाग में है तो इक्वल टू किधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। इक्वल टू में n-1 है तो n-1 एज इट इज रहेगा। अब देखिए माइनस है तो ये माइनस कट जाएगा, ये 5 × 5 और ये 5 × 5 5 15, मतलब 13 बार में 65 भी कट जाएगा। तो अब देखिए अब हमारे पास 13 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और इक्वल टू में n-1 है तो n-1 रहेगा। अब देखिए ये 1 माइनस का 1 है इक्वल टू किधर जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 26 + 1 इक्वल टू में n। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 27 इक्वल टू n हो जाएगा। तो हमारे पास इस समांतर श्रेणी में ये जो समांतर श्रेणी दिया गया है इसमें कितने पद हैं, तो हमारे पास टोटल 27 पद है। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।